हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सिराज। चलिए नए वीडियो को चाहते हैं पुष्पक नगर, नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। हबीबी कम टू पुष्पक नगर, ये मेरा थोड़ा वर्ड हो गया बोलने के लिए आपके लिए। तो कम टू पुष्पक नगर आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मेरे चीज़ से जो मुंबई और नई मुंबई और थाने का ये प्लान है, रोड प्लान है, हाईवे प्लान्स है, यहाँ पे मेट्रो का प्लान्स है, ये पूरा बनाया हुआ है। जो अपकमिंग प्रपोज में मेट्रो है उसका भी प्लान है। तो ये पूरा मैप में मैंने बनाया हुआ है। तो हम लोग ने ये जो सेक्टर 3 में मेरा जो ऑफिस है, साइड ऑफिस, वहाँ पे सेल्स ऑफिस है, तो वहाँ पे हम लोग ने एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है। तो एक्सपीरियंस सेंटर में हम लोग ने ये रखा हुआ है। तो मेरे ऑफिस में आप आएंगे तो तभी ये आपको ये दिखेगा यहाँ पे। तो ये पूरी डिटेल्स इस मैप में मैं आपको बताऊँगा कि कनेक्टिविटी पुष्पक नगर कैसे आ सकते हो यहाँ पे। तो अपकमिंग में जो रोड आने वाले हैं, मेट्रो आने वाले हैं, और बाई ट्रेन से जो लोकल ट्रेन है यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस रखिए, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसमें समझ लीजिए, देखिए रोड, हाईवे, ट्रेन, मेट्रो, अपकमिंग मानपुर, वाशी, पनवेल, और अपकमिंग खारकोपर, बांद्रा, मानपुर मेट्रो, और एक ब्रिज, ये कलर वाइज दिया हुआ है। तो आपको मैं पूरा इस मैप में पूरा पिच करके मैं बताता हूँ आपको कि कैसा क्या है कनेक्टिविटी, आप पुष्पक नगर पहुँच सकते हो वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, यहाँ से मुंबई से मैं बताऊँगा, मुंबई से बाय रोड से बताता हूँ। आप मुंबई से बाय रोड आते हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आते हैं। सो आपको कहाँ पे आके कहाँ से आ सकते हो वहाँ पे, तो हमको मैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। और हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक है और छूट गया होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी करिए, तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली बता। देखिए ये यहाँ पे मेन जो लोकेशन आता है पुष्पक नगर, ऑपोजिट साइड में एयरपोर्ट आता है। सबसे पहले हम यहाँ से दिखाते हैं जो CST चर्चगेट है। ये जो रोड जा रहा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, पतली लाइन है, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। ये देखिए, ये पूरा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाता है जो यहाँ से घाटकोपर, ये देखिए, और ऊपर तक जाता है जो थाने तरफ जाता है, और फिर बाद में मुलुंड एरोली कनेक्ट करके वो थाने बेलापुर रोड को टच कर दी। यहाँ पे थाना बेलापुर रोड से आप आ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो नेरुल है, नेरुल वहाँ पे उड़न फाटा बोलते हैं, वहाँ से अंदर से एक जो उल्वे होके आके JNPT हाईवे पे टच। आप साइन से आते हैं तो साइन से होके चेंबूर, मानकुर, फिर उसके बाद वाशी ब्रिज लगेगा यहाँ पे। जो ये ब्रिज रखा है, रोड का ब्रिज बता रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये ब्रिज वो होके आप डायरेक्टली एक पाम बीच से भी होके आ सकते हैं, और थाना बेलापुर रोड होके भी आ सकते हैं। तो वहाँ से थाने बेलापुर रोड जो आके कलमबुली सर्कल है, खांदेश्वर कलमबुली सर्कल से वहाँ से एक अंदर रोड होता है जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ पे इस तरफ आके JNPT हाईवे पे टच करते हैं। तो वो जो हाईवे पे टच करते हैं वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे पुष्पक नगर आ सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये JNPT हाईवे है, और यहाँ पे आप पुष्पक नगर आ सकते हैं। जो साइन से होके आते हैं, ये वाशी होके आते हैं, थाना बेला यहाँ से निकलते हैं आप CST कोलाबा से निकलते हैं तो आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो टूवर्ड थाने की तरफ जाता है, जो थाने को टच करते हैं, वहाँ से आप मुलुंड से होके फिर मुलुंड एरोली फ्लाईओवर ब्रिज आता है, वहाँ से आप राइट मार के फिर आप कनेक्ट थाने बेलापुर रोड पे टच हो जाते हैं। तो थाने बेलापुर जो रोड है, डायरेक्टली आप स्ट्रेट यहाँ से तो ब्लू लाइन, देखो ब्लू लाइन है ना, वो है। दूसरा एक पाम बीच होके भी आती है वहाँ पे। तो आप थाना बेलापुर रोड पकड़ के आते हैं तो नेरुल के यहाँ से जो उड़न फाटा लगता है अंदर, वो उल्वे होके आते हैं, वहाँ से उल्वे होके आके फिर बाद में सीधा आप स्ट्रेट आएंगे तो यहाँ पे आप JNPT हाईवे पे टच करके फिर जस्ट पुष्पक नगर आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से नेरुल से होके आप उल्वे होके आप JNPT हाईवे टच करके पुष्पक नगर में आ जाते हैं। तो ये एक रूट हो जाता है यहाँ पे। दूसरा रेलवे लाइन का मैं बताता हूँ। रेलवे लाइन थाना से आप आते हैं, थाना पनवेल का ट्रेन पकड़ेंगे तो थाने से आप स्ट्रेट आ पाएंगे। ये जो रेलवे लाइन है आपका जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पे तुर्बे से होके डायरेक्ट जुई नगर से जी अपना नेरुल, CBD, खारगर, खांदेश्वर आपको उतरना पड़ेगा। खांदेश्वर से फिर आप बाय रोड से आपको आना पड़ेगा, जो 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है। तो जो यहाँ से जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे आप JNPT हाईवे पे आके यहाँ पे पुष्पक नगर पहुँच सकते हैं। दूसरा जो CST से निकलता है, CST हर्बल लाइन से आप आते हैं जो लोकल ट्रेन से, तो ये जो रूट्स जा रहा है यहाँ पे, जो ऐसे लाइन ट्रैक किया है, जो ट्रैक लाइन है ये, तो यहाँ से आप मानपुर से होके फिर वाशी जो ब्रिज आ जाता है वहाँ पे रेलवे लाइन का, वाशी होके फिर बाद में आप नेरुल आ सकते हैं। नेरुल से आके फिर CBD, खारगर और
खांदेश्वर, आपको CST टू पनवेल का ट्रेन पकड़ के आप डायरेक्टली फिर वहाँ से उतर के वापस आपको बाय रोड से आपको पुष्पक नगर आना पड़ेगा वहाँ पे। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है, ये आ गया आपका यहाँ पे पुष्पक नगर यहाँ पे। और दूसरा जो एक है जो नेरुल टू एंड उरन के बीच में ट्रेन चल रही है ऑलरेडी, अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो टारगर ये शिप ये पुष्पक नगर को कनेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे जो रेलवे लाइन देखो नावा शेवा होके फिर यहाँ से डोनागिरी और फिर उरन की तरफ आ जाता है, तो ये कनेक्ट पुष्पक नगर को नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ से आप उलवे में उतरेंगे, वहाँ पे उलवे में जो वहाँ से आएंगे तो बाय रोड से ही आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। तो वह एक जगह है, बामन डोंगरी उतर के फिर बाद में आपको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन पकड़ के फिर पुष्पक नगर आना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट, बट खांदेश्वर से न जाएगा, बट अपकमिंग में पनवेल से होके उरन के बीच में भी आ जाता है ट्रेन जो पुष्पक नगर को टच कर रहा है, बट अपकमिंग में है। अभी फ़िलहाल प्रपोज में रखा हुआ है, जो वहाँ पे दापोली रेलवे स्टेशन आएगा वो रूट डायरेक्टली उरन की तरफ चले जाएगा। यहाँ पे ये देखिए उरन की तरफ जो अपकमिंग, अभी फ़िलहाल गुड्स जो मालगाड़ी है वो जाती है, बाकी लोकल ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो अपकमिंग में रखा हुआ है। लास्ट में ये देखा जाएंगे तो सीडी टू नावा सेवा जो कनेक्ट होता है प्रपोज ट्रांसफॉर्मर सी लिंक, जो ऑलरेडी 90% काम हो चुका हुआ है, तो ये कनेक्ट आपको इजी पड़ जाता है। जो साउथ मुंबई टू नई मुंबई टू कनेक्ट इट इज़ अ 40 मिनट्स में ड्राइव करके आ जाता है, 40 टू 35 मिनट्स के ड्राइव में आ जाता है। यहाँ पर 21 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है। तो पुष्पक नगर इट इज़ अ नियर बाय है, तो आपको वो JNPT का हाईवे को टच करता है वहाँ पे, जो पुष्पक नगर के जो JNPT उरन के जो हाईवे टच है वो वहाँ पे टच करता है। दूसरा, आप पुणे से और गोवा होके आते हैं तो डायरेक्टली आप एक्सप्रेस हाईवे और गोवा होके आता है तो JNPT हाईवे पे आपको टच करना पड़ेगा। जो JNPT हाईवे जस्ट वहाँ से ड्राइव करके आपको 10 मिनट्स में आप पुष्पक नगर पहुँच सकते हैं यहाँ पे। लास्ट में आपको भी मेट्रो का बता रहा हूँ, जो वर्सोवा मेट्रो स्टेशन है और घाटकोपर का तो ऑलरेडी मेट्रो तो चल रही है ऑलरेडी, और एक मेट्रो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो दूसरा एक मेट्रो आ रहा है यहाँ पे चारकोप से लेके बांद्रा मानपुर मेट्रो कॉरिडोर है, जो रेड लाइन डॉट डॉट है ना, यहाँ से बांद्रा होके फिर कुर्ला होके यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे मानपुर आता है, तो मानपुर यहाँ पे टच होता है। और ये जो ग्रीन कलर की डॉट डॉट लाइन है ये आपको वाशी को टच करती है और ये नई मुंबई को कनेक्ट करती है। तो ये जो पाम बीच होके बेलापुर फिर कनेक्ट होके फिर वहाँ से होके उल्वे होके फिर ये जो आपको पुष्पक नगर होके फिर बाद में पनवेल में कनेक्ट करती है। तो ये प्रोपोज में रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल इसका कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ये प्रोपोज में रखा हुआ है। अपकमिंग में आपको कनेक्टिविटी मेट्रो आएगा, जो मेट्रो कनेक्ट होगा डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट होता है वहाँ पे। तो दूसरा मेट्रो एक लाइन यहाँ पे भी आ जाए। तो पुष्पक नगर अपकमिंग एयरपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे, अपकमिंग मेट्रो भी है, रेलवे लाइन है, सब कनेक्टिविटी ईजी है। तो आपको मैं पूरा समझा दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कॉल और व्हाट्सअप करिए, मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। तो चलिए, आपको मैंने पूरा इसमें बता दिया जो पुष्पक नगर कैसे आ सकते हैं, कहीं कहाँ से आ सकते हैं, तो मैंने पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बता दिया हुआ है। और इन केस आपको ये मैप प्लान चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करिए और साइट विजिट करिए। ये लोकेशन पे पुष्पक नगर आप देख रहे तो एकदम बेस्ट है, बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है और अपकमिंग में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो मैंने पूरे डिटेल्स बता दिया। पुष्पक नगर इट इज़ द अपोजिट ऑफ द अपकमिंग नई मुंबई एयरपोर्ट के पास है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आइए, मेरे ऑफिस में सेक्टर 3 में एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हुआ है, तो आप आइए देखिए प्रॉपर्टी। जो कम बजट है, कम बजट में लग्जरियस चाहिए तो लग्जरियस में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे से प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आए हुए हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं, बुकिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। सो यही वीडियो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।